नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी कौन सी खूबी का लोग फायदा उठाते हैं। जो आपकी खूबी है वही आपके परेशानी का कारण भी है। ठीक है, तो इसी पर आज रीडिंग करेंगे। हमारी रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी रीडिंग देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, इसमें गाइडेंस भी रहेगा कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, ज़रूर पूरी रीडिंग देखिएगा। और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, सभी जेंडर के लोगों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, सभी वर्ग के लोगों के लिए है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए है। और चैनल आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर किए हैं तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बेल प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स की कौन सी खूबी है जो इनके परेशानी का भी कारण है। जिससे लोग फायदा उठाते हैं इनका। चलिए, पहला कार्ड आ गया। दूसरा कार्ड भी आ गया। कार्ड चल के आ रहे हैं सब। इसमें तो इतनी सारी खूबी आई है कि क्या बताएं। साइन बता दें कि नहीं बताए? फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सभी साइन आया है। आप देख लीजिए। सबसे पहली खूबी तो आपकी ये है कि आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मानते। सब लोग जो करते हैं आप वो नहीं करते, विपरीत काम करते हैं, अलग हट के। आप झुंड में चलना, मतलब सब लोग कहते हैं ना कि झुंड, कोई रहता है अकेले चलना पसंद करता है, कोई झुंड में चलता है। तो आप अकेले चलना पसंद करते हैं, झुंड में नहीं चलते। और जो आपकी खूबी है ना वो है खूबसूरती। आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, जो भी है आपकी खूबसूरती जो है ना, सबसे बड़ी परेशानी का कारण वो है। इसीलिए आपकी खूबसूरती के कारण ही आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, या आप हैंडसम है तो उसके कारण। क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, उनके मन में कोई इमोशनल भावना हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, फरेब करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ बताते नहीं, आपको अंधेरे में रखते हैं, बहुत सारा धोखा देते हैं। और इसीलिए अब आप किसी पर विश्वास नहीं करते। हम आपको बता रहे हैं कि इसीलिए आप किसी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपके साथ ये बहुत बार हो चुका है। एक दो बार नहीं, तीन चार बार तो हो ही चुका है, हमको लग रहा है। इसीलिए आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कोई सच में अगर आपकी तरफ इमोशनल है, ठीक है,
कोई आपको सच में प्रेम करता है तब भी आप उस पर विश्वास नहीं करते। आपको जिसे आप बस सोचते रहते हैं कि कहीं ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, ये तो धोखा नहीं देंगे, ये तो मतलब ऐसे आपके मन में एक जैसे डर बैठ गया है, क्योंकि आप इतनी बार धोखा खा चुके हैं ना कि अब आपके मन में एक डर बैठ गया है। और इसीलिए आप बस सोचते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। आप परखने लगते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाते किसी पर, आपका भरोसा टूट गया है और आप भरोसा नहीं कर पाते किसी पर। फिर भी आप हम बोले ना कि आप झुंड में चलना पसंद नहीं करते, आप अकेले चलना पसंद करते हैं। आप चलते अकेले हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं लेके चलना चाहते जो फरेबी हो, झूठा हो, मक्कार हो, फिर से एक नकाब पहन के आपसे कुछ मतलब आपसे कोई फरेब करे, पॉलिटिक्स करे आपके साथ, आप ऐसा नहीं चाहते। और जो ये सिचुएशन बार बार घूमी आपके साथ ना, इसमें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो गई। एक कार्ड स्पिरिचुअल कार्ड भी होता है। बहुत कुछ आपको पता चल गया, बहुत कुछ अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जो कि शायद पहले नहीं पता था। पहले आप बहुत ज़्यादा जैसे कोई मासूम व्यक्ति होता है ना, आप वैसे ही थे। इसको एक कुछ नहीं ज़्यादा इसे ऐसे दुनियादारी कुछ नहीं पता थी, कुछ भी बाहर की ऐसे लोग से तो आपका पाला ही नहीं पड़ा था कि जो लोग झूठे और फरेबी हों। लेकिन जब पाला पड़ा आपका, जब आपसे मिले तो कई लोग मिले, और ये सब डिस्टाइन था, ये सब होना था, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, ये सब होना था, क्योंकि इसमें आपका हित छुपा था। चाहे लाख लोग धोखा दिए हों, लाख फरेब किए हों, फिर भी आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। आप ये समझने लगे कि लोग कैसे होते हैं, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, जांचने परखने लगे। पहले क्या था ना कि आप आंख मूंद कर सब पर भरोसा करते थे, आंख मूंद कर। आपको नहीं लगा, आप जैसे खुद मासूम अच्छे है ना, ऐसे समझते थे कि सारी दुनिया ऐसे ही है, एकदम मासूम अच्छी, कोई बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो कोई आपका बुरा क्यों करेगा। आपके मन में ये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने धोखा दिया, फरेब किया, झूठ बोला, और सबसे बड़ा कारण क्या था? आपकी जो खूबसूरती है, सबसे बड़ा कारण यही है। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जब से शुरू हो गई है, तब से आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा है आपको कुछ। हाँ, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो सच है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कि जो आप सपने सजाए हैं उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आप सबकी मदद कर रहे हैं, ऐसे जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन आप मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आपको जो मिला, झूठ, धोखा, फरेब जो भी है, उससे आप सबको बाहर निकालेंगे, जिसको हो सके आप बाहर निकालेंगे उसको, और इस तरह आप सबकी मदद कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो जैसा आपके साथ हुआ है, और इसीलिए आप हर तरह से मदद करना चाहते हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं सबको, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हो, लेकिन मदद कर रहे हैं। आप अपने परिवार की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप अपने परिवार की तरफ, और आप अपने परिवार में खुश भी हैं, ऐसा नहीं कि खुश नहीं है। और जो लोग देखते हैं वो भी सोचते हैं कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, शादी करने लायक व्यक्ति हैं, जो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, जो खूबसूरत है, जिसके पास टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है जिसके अंदर, जो कुछ भी कर सकता है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपके अंदर काफ़ी गुण हैं, थोड़े नहीं बहुत गुण हैं,
और इसी सारे गुण के तरफ लोग आकर्षित होते हैं। और झूठ, फरेब, धोखा, क्योंकि हर किसी को तो सच्चा प्रेम हो नहीं सकता, और आकर्षित हो जाते हैं सब लोग। झूठ बोल के, फरेब करके कितने दिन तक झूठ धोखा छुपा रहेगा, फिर पता चल ही जाता है। और आपकी एक भी और खासियत है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप ये मत देखिए कि इस समय आप क्या कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास कितना कुछ है देखने लायक, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। आपके आसपास लोग, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है अच्छे लोग, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आप जैसे पत्थर जैसे बन गए हैं। आप सबके लिए सौभाग्य के कारण हैं, सबके लिए आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, लेकिन खुद अपने लिए एक पत्थर जैसे बन गए हैं। आपके मन में जैसे किसी के लिए ज़्यादा किसी कोई भाव नहीं रहता। सबके लिए क्या रहता है कि ये इंसान पता नहीं छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बात कर रहा है तो कुछ न कुछ इस कारण होगा, कुछ न कुछ इसका इंटेंशन गलत ही होगा, क्योंकि आपका अभी तक गलत लोगों से पाला ही पड़ा है, गलत लोग ही मिले हैं आपको, इसीलिए आप ऐसे हैं। और कोई एक व्यक्ति ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको सच में ट्रू लव करता है, और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप बस अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने करियर को देख रहे हैं, और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं नहीं दिखना चाहते। आपको लगता है कि जैसे जितने सारे लोग गलत हैं, उन सब से परे, उस सब की गलतियां दूर कर दे आप, उन सबको झूठा साबित कर दे, सबका नकाब आप निकाल दें, असली चेहरा सबका दिखाएं। आपको बस मन में ये सब चलता रहता है, क्योंकि आपके साथ इतना झूठ परे हुआ है, इतना धोखा हुआ है। चलिए और कुछ देखती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा रीडिंग लंबी, बहुत ही लंबी हो जाएगी। और इस तरह आप काम तो कर रहे हैं, अच्छा है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ये भी अच्छा है। आप अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, ये भी अच्छा है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन आप अपने आसपास कुछ फील नहीं करते। जैसे ऐसे देखने के तो सब लोग देखेंगे कि ये इंसान कितना लकी है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना खूबसूरत, कितने क्रिएटिविटी इसके अंदर है, कितना सब कुछ है खासियत। लेकिन एक्चुअली में आपका मन एकदम पत्थर बन गया है। आपका नहीं मन करता न तो किसी पर भरोसा करने का, न तो किसी से बात करने का ज़्यादा, क्योंकि आपका भरोसा इतना टूट गया है कि आपको लगता है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होता है जो भरोसा तोड़ देगा। और इसीलिए आप सबसे, अगर किसी से बात भी करते हैं ना, तो बहुत बच के, डर के, आपको लगता है बहुत बार हो चुका, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, अब कोई मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाए, ऐसा हम नहीं, हरगिज़ नहीं होने देंगे। और इसीलिए आप बस अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं किसी और चीज़ पर। आप अपनी लाइफ में बस अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सच है। क्योंकि आप जो भुगते हैं ना, वो नहीं चाहते कि कोई और भुगते। आप अपनी बातों से सबकी हीलिंग करते हैं, ठीक है, आप अपनी भी हीलिंग करते हैं और दूसरों को भी हीलिंग करते हैं। आप में वो पावर है, वो करिश्मा है कि आप दूसरों की भी हीलिंग कर देते हैं। सिर्फ अपनी बातों से, आपकी अच्छी बातें, दो पल आपके पास बैठने से लोग हील हो जाते हैं। आप में वो पावर कुदरती है, और इसीलिए इतनी बार आप धोखा खाए फिर भी उठ खड़े हुए और अपनी हीलिंग भी स्वयं की। किसी और से आप हेल्प नहीं लिए, कोई और आपकी हेल्प की करे। सिर्फ एक ही जो डिवाइन पावर है, आप बस उन्हीं पर विश्वास करते हैं और किसी पर नहीं करते। ईश्वर के अलावा आप किसी पर विश्वास ही नहीं करते। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, वो परमपिता परमात्मा
उन्हीं पर आप भरोसा करते हैं। बस आपका भरोसा टूट गया है और आप किसी पर चाहते भी नहीं भरोसा करना। आपको अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। जो भी हुआ आपके पास्ट में वो सब भूल जाइए। जिंदगी आपकी जिस राह पे ले चल रही है ना, उस पर चलिए। आप पथ अच्छा चुने हैं, सही पथ पर जा रहे हैं। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो लोग आपके लाइफ में पहले थे, जिन्होंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, उनके साथ अपनी या किसी और की तुलना मत करिए। कोई और अच्छा व्यक्ति है, उसकी भी तुलना आप उससे करके, तो ये तो गलत है ना। जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही जैसे हों। तो आप तुलना मत करिए उस व्यक्ति से जिन्होंने आपको धोखा दिए, और उस व्यक्ति से जो आपको सच में आपके साथ एकदम इमोशनल है। तो आप तुलना बिल्कुल मत करिए, और अपनी भी तुलना मत करिए। अपने आप को कमतर मत आंकिए किसी से। आप जो है सबसे अच्छे हैं, ये समझिए। अब करें। इस समय आप ऐसा है ना कि अपने आप में बहुत सारी कमियां देखते हैं। बार बार जैसे लगता है कि आप अपनी खूबी से ज़्यादा अपनी कमियों पर ध्यान देने लगे हैं। इस पर ध्यान न दीजिए। आप अपनी कमियों पर ध्यान मत दीजिए। आपके अंदर जो गुण है ना, जैसे पहले उस पर ध्यान देते थे, उसी पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग के बुरे होने से पूरी दुनिया बुरी नहीं हो जाती। और आप एक पारस हैं, ठीक है। जो लोग अच्छे होते हैं ना, बुराई उनको छू नहीं पाती। उनको कुछ अगर उनके साथ कुछ बुरा भी करने आती है ना, तो उनका अच्छा ही होता है। इसलिए आपका तो अच्छा ही हुआ। आप अपने बारे में जो नहीं जानते थे, आप वो खासियत समझ गए। आप अपना सोल पर्पस समझ गए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलिए। आप बहुत कुछ समझने सोचने लगे। तो और सोचिए आपको कितना कुछ सीखने को मिला। तो जो कुछ भी बुरा है उसको छोड़ दीजिए, जो अच्छा मिला उसको याद रखिए, ठीक है। हमेशा अपने माइंड में इतनी सारी बातें लेके बैठे रहते हैं, और हीलिंग भी कर लेते हैं खुद की। आप सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आपको बार बार हीलिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। और आप बहुत ज़्यादा कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। और इस सब सिचुएशन से आप निकल कर आपके लिए अच्छा ही हुआ। आपके लिए आपका जैसे एक नया जन्म हुआ है। अब आप अपने आप को देखिए कितना फर्क है। पहले आप जैसे थे, अब आप जैसे हैं। आप खुद से अपने आप को देखिए, पहले कैसे थे, आप कैसे हैं, फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा। और आप जो पिछली बातें हैं ना, अपने पास्ट को आपको क्लींजिंग करना है, सब भूल जाना है। और फिर आपको नया कुछ मिलने वाला है, कुछ नया अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले पास्ट को छोड़ दीजिए, जो हो गया उसको जाने दीजिए। आप उसी में अटके रहेंगे ना, तो फिर कैसे क्या होगा। और जो कुछ भी आप समझ रहे हैं कि जो संभव नहीं है, कुछ भी, वो सब कुछ संभव है, सब कुछ। आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। आपको कंट्रोल नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं करना है। जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जो होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। तो आपको ये नहीं करना है कि कोई सिचुएशन आप कंट्रोल करें। और आपको किसी बात का गिल्ट है, किसी बात से आप परेशान हैं, शायद कुछ ऐसा है जिसको आप कर नहीं पा रहे हैं, और आपके मन में इसी बात का गिल्ट है, इसी बात की परेशानी है, पछतावा है। तो आप पछताइए मत। एक बात याद रखिए, चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी है, अगर आपसे भी कुछ अच्छा बुरा जो भी हुआ, सब उस
ऊपर जो ऊपर बैठे हैं ना परमात्मा, उनकी मर्जी से होता है। इंसान क्या है, कुछ भी, एक पत्ता भी अपने आप नहीं हिलता बिना हवा के। तो इंसान अपने आप क्या कर सकता है? ईश्वर के चाहे बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लीजिए खाना आपके सामने रखा है, अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो आप वो खाना नहीं खा पाएंगे। कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे नहीं खा पाएंगे, नहीं कुछ तो आपका हाथ ही ना उठ पाए। सोचिए। तो इसलिए आपको अपने आप पर ये नहीं सोचना कि हमसे बुरा हो गया, उनसे बुरा हो गया या हमसे अच्छा हो गया। न तो घमंड करना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर दिए, न तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपने कुछ गलत कर ही भी दिया तो उसको ईश्वर की मर्जी जान के भूल जाइए। लेकिन हाँ, जानबूझकर किसी का मन मत दुखाइए, किसी के दुख का कारण कभी मत बनिएगा। खुशी का कारण तो आप बनिए किसी के, लेकिन दुख के का कारण आप कभी मत बनिए किसी के। और जिस भी सिचुएशन में आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसको मत करिए। जैसे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आगे जाके सब आपके फेवर में ही होगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा। क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातों का आपको इतना पछतावा है। जो लोग इतना कुछ किए हैं आपके साथ, उनको क्या उनका कर्मा मिलेगा? देखिए आपको कितना पछतावा है। आपको ऐसे रहना है, देखिए आपको ऐसे रहना है, खुश रहना है, तभी आपकी लाइफ में ये आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो आपको गिल्ट में नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक कार्ड साईं बाबा। ना ही अपनी तुलना किसी से कीजिए, ना किसी और की तुलना किसी और से करिए, और ना ही किसी सिचुएशन की तुलना आपकी सिचुएशन से करिए। ठीक है, तुलना मत करिए और कंट्रोल तो बिल्कुल भी मत करिए। पास्ट को भूल जाइए। कुछ अच्छा पास्ट में है तो फिर खुश होकर याद करिए, अगर बुरा है तो उसको भूल जाइए। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। आप जो करियर बना रहे हैं अपना, वो सही है। आप अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, वो भी सही है। लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन आपको कामयाबी चाहिए, यही ना। आप अपनी कामयाबी पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपका सोल पर्पस क्या है? इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपका सोल पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, इस पर भी आपको ध्यान लगाना है और इससे नहीं भटकना है। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सबसे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रेजोनेट हुई है, किससे रेजोनेट हुई है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। और सभी को थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय निकाल के रीडिंग देखी। थैंक यू।